बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम भी क्यों नहीं करते भाई? तुम कभी करो यार। ओहो, हेलो गाइस, वेलकम टू इनफेमस फाइव। ये लोग आपस में डिसाइड नहीं करते रहते हैं कौन स्टार्ट करेगा कौन नहीं करेगा। खैर, मैंने रिसेंटली बिकॉज मेरे रूट पे वो एक जगह है एक्सप्रेस पे, बलोच कॉलोनी से जब आप जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने स्पीड ब्रेकर्स टाइप बनाई हुई है और वहाँ पे मतलब बहुत ही, एक तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि उसका बनाने का क्या था। उसके थोड़े अरसे बाद, आई थिंक एक हफ्ते बाद न्यूज़ मिलनी स्टार्ट होगी और इनफैक्ट एक अभी रिसेंट इंसिडेंट भी मैंने सुना है कि वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम स्टार्ट हो गया, विच इज़ अगेन स्नैचिंग, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ स्लो थी और स्पेशली शाम के वक्त क्योंकि ट्रैफिक हैवी फ्लो होता है वहाँ पे। जब पूरी गाड़ियाँ स्लो के वहाँ पे रुकती हैं तो वो साइड से बाइक पे आ जाते हैं या चल के आ जाते हैं और वो आपसे आपका फ़ोन और मोबाइल स्नैच कर लेते हैं। ठीक है, उसके अगर आप रेजिस्ट किया तो, जैसे मैंने एक इंसिडेंट बताई थी कि उन्होंने रेजिस्ट किया तो उनको फायर कर दिया। ठीक है। फिर हम लोग भी बात करी थी जो आपके शमशीर, खैबान शमशीर पे भी उन्होंने सऊदी एम्बेसी से उल्टे सऊदी एम्बेसी से स्पाइक टाइप कुछ भी निकाले ताकि वो लोग स्लो हो जाए। आई थिंक वी डिजर्व इट आल्सो, एग्जैक्टली दैट थिंग वी डिजर्व, बिकॉज़ जब बोल दिया गया कि एक वन वे रोड है तो हम उससे नहीं, हम जीते हैं ना, हम दूसरे साइड से आते हैं। लेकिन ये जो स्पेशली बनाया, नॉट रियलाइजिंग कि यहाँ पे ज़रूरत थी और अगर है और आपको पता है ये इस तरह का एरिया कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं किस तरह के इंसिडेंट हो सकते हैं, तो वहाँ पे एटलीस्ट कोई पुलिस नहीं, एक्चुअली ये वहाँ पे खड़ा करें ना। एग्जैक्टली थोड़ा सा एक्सट्रीम साइड पे चले गए। असल में होता क्या है कि जब आप कयोबाद के पुल पे होते हैं, ठीक है, फिर गोइंग लोग ऊपर से भी पैदल चल के आ रहे होते हैं, ठीक है, और ऐसे मैंने एक्सीडेंट्स होते हुए देखे हैं। ऐसा क्योंकि इट्स सच ए फास्ट रोड कि ब्रेक लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक कंसिडरिंग दैट उन्होंने बनाया था। लेकिन ये स्ट्रीट क्राइम्स मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं आप डिफेंस की साइड से आए, ठीक है, फ्रॉम एग्जैक्ट साइड से आप कयोबाद के पुल पे आए, स्टार्टिंग में पुलिस खड़ी हुई होती है, 4-4 5-5 खड़े होते हैं और वो जो होते हैं ये अपने गधों वालों को, ये रिक्शे वालों को रोक के इनसे बत्ता ले रहे होते हैं, ठीक है, और आगे आप चले जाएं, दिस नो वन, ठीक है, नॉट रियलाइजिंग कि आगे एक बहुत बड़ा स्कूल भी है, आप नीचे अगर उतरे, ठीक है, उसकी ट्रैफिक भी होती है, लेकिन वहाँ पे कोई आपको पुलिस का मैं वही तो बोल रही हूँ कि चलो ठीक है, अगर उन्होंने ये चीज बना दी, नॉट कंसिडरिंग दैट, पेडेस्ट्रियंस का हो सकता है, लेकिन अब क्योंकि इतने इंसिडेंट्स बताए गए और पता किया है, लेकिन अभी भी देयर इज नो सिक्योरिटी ऑन दैट रोड। और हम सबको पता है कि एक्सप्रेसवे पे कितना सन्नाटा होता है रात के वक्त, एंड एनीवन कैन इजीली कम। सबसे बड़ी बात, रात में लाइट ही नहीं होती यार, लाइट्स ऑफ होती है, बिल्कुल बंद हुआ होता है। और ये सिर्फ आई थिंक ये पर्टिकुलर स्पॉट नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ एरियाज इन कराची, स्पेशली आई थिंक जो साइट एरिया पे, जितने लोग साइट एरिया पे जाते हैं वो लोग भी शाम में इसी डर से निकल रहे होते हैं कि एक तो लॉट में हम सब निकले, बिकॉज वो बीच में स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं और अब एडिशन हो गया है किडनैपिंग, स्पेशली चाइल्ड किडनैपिंग। बिल्कुल, एक्सटॉर्शन बहुत ज़्यादा है। किड्स हैव बीन किडनैप्ड और एक्सटॉर्शन मनी के लिए आई डोंट नो व्हाट द गवर्नमेंट इज थिंकिंग, व्हाई इज देयर नो एक्शन बीइंग टेकन, बिकॉज एवरी डे यू वुड हियर 10 केसेस of these sort, लेकिन there is nothing that is being नहीं। एक्चुअली उसमें जो हमें जो जैसे पुलिस जो बताती है, बयान आते हैं, वो कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद इन्वॉल्व हैं, इनके जो मिलिट्री विंग्स हैं, ठीक है, दे आर द वन हु डूइंग दिस, और यही कर, क्योंकि जहाँ भी पीरियोडिक शो में देखें आप, वो दूसरे पे इल्जाम लगा रहे होते हैं, नहीं यहाँ पे ये फला पार्टी कराची सबसे बड़ी पार्टी करती है, वो कहते हैं नहीं भाई वो आपके मिलिट्री विंग कर रहा है, वो कहता है आपका मिलिट्री विंग करता है। तो कहीं ना कहीं, और ये ऐसा नहीं कि पुलिस ने नहीं कभी बोला, पुलिस के लोग मजबूर हैं, डेफिनेटली बड़े लोग जो बोलना चाहते हैं बोल नहीं सकते, और अभी भी आप बिकॉज़ नो इट्स पॉलिटिसाइज्ड। टारगेट किलिंग का भी जो कल्चर है वो अभी तक खत्म नहीं नहीं एवरी डे आप देखें 24 10 एवरेज एवरी डे, एग्जैक्टली, हर रोज 10 में इंसिडेंट सुन रही होती है रात के 9 बजे के, चाहे वो रिलीजियस पे हो या फिर सेक्स पे हो। आप सड़क पे जा रहे हो, आपके जहन में खौफ होता है कि पता नहीं क्या खौफ है यार, बहुत खौफ है, सोच ही नहीं सकते, मतलब घर आप घर से निकले हो, कुछ भी हो सकता है रास्ते में, ये इवन आप ड्राइव करते हैं, डर लग रहा होता है यार, उसको डर लग रहा होता है। अगर पता है ना कि कराची के एक कोने पे जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा कराची के मेन सिटी में, कि वहाँ पे कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, सारे ऑफिस से लोग निकल के घरों को भाग रहे होते हैं, बिकॉज इतना पैनिक हो गया, आई थिंक वी बिकम सो स्कैर्ड। इवन हम लोग को भी देखें आप शाम में खुद, और सारे मुसीबत जो केसेस होते हैं ना सारे शाम के वक्त होते हैं, दैट्स व्हेन एवरीवनस गेटिंग लीविंग ऑफिस फॉर होम, सबसे ट्रैफिक उसी वक्त तो होती है। आप ट्रैफिक में भी फंसे हुए होते हो, फिर वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम वो छीने, इजी फॉर देम टू कम एंड गो। फॉलोइंग बहुत स्टार्ट हो गई, दे स्टार्टेड स्टॉकिंग, वो पूरा आपका रूटीन चेक करने लग गए हैं, बल्कि कितने मैंने पेट्रोल पंप्स के बाहर केसेस सुने हैं कि वहाँ पे आप खड़े हो जाते हैं और अगर आप
टायर में हवा भराने दो, पीछे से आके आपको उठा के लिए जाते हैं। एग्जैक्टली। और वो सिर्फ क्या करते हैं, पूरा दिन आपको फिराएंगे, आपका ATM कार्ड यूज करेंगे, आपका क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, और फिर शाम में आपको वो एक जगह ड्रॉप कर देंगे। तो ये यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ डर, खौफ है हम लोग के अंदर कि पता नहीं मैं आज निकलूं तो मैं घर आऊंगा वापस। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास कोई प्रोटेक्शन का एलिमेंट ही नहीं है। एक्चुअली हमारे पास CPLC के पास एक पूरा रिकॉर्ड है, जो पूरी रिसर्च है, यहाँ तक के CPLC हैज ऑल दीज रिकॉर्ड्स के इवन अगर आप कार स्नैचिंग की बात करते हैं तो आप ये देखें कि वहाँ उनके पास पूरा एक चार्ट है कि कराची के कौन कौन से एरियाज में किस किस टाइम पे गाड़ियाँ छीनी जाती हैं, कहाँ कहाँ से मोबाइल छीने जाते हैं। दे हैव ऑल दिस वेरी परफेक्ट रिकॉर्ड। हाँ, लेकिन जो है अगर फिर भी गवर्नमेंट उस पे इनिशिएटिव नहीं ले रही है तो पॉलिटिसाइज हो जाता है। आई थिंक इज स्टिल डूइंग देयर जॉब। नहीं, इट्स वेरी इफेक्टिव, इट्स वेरी इफेक्टिव। जितने एक्सटॉर्शन केसेस हैं वो आई थिंक पुलिस वालों के पास नहीं जाते, वो CPLC के पास जाते हैं, उनका रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। रिकवरी का भी बहुत सुनने में आता है। जो गुस्सा आता है ना वो इसलिए आता है कि जब ये मैं पुलिस वालों को देखती हूँ, स्पेशली जैसे कल VIP मूवमेंट थी कराची में, और जितनी पुलिस मैंने रोडों पे कल देखी है, एक वहाँ होती है और एक बिलावल हाउस के पास होती है, और आज के माशाल्लाह मुझे नजर आ रही है अमेरिकन एम्बेसी के पास। जैसे यही 3 जगहें हैं जहाँ पे लोग होते हैं, बाकी भाड़ में जाएं, आप लोग को कोई प्रोटेक्शन की जरूरत, आप लोग के घरों में घुस के कोई आपको मारे हमें से कोई लेना। मैं एक शो देख रहा था, उसमें किसी बड़े पुलिस के बंदे को बुलाया था। he said that 70% of Pakistan's police force is got to protecting the VIPs और 30% is left to serve the public. हाँ, why go so far? उस दिन जब कराची में जो प्रोटेस्ट हुआ था, जितना डैमेज हुआ था, मुझे सरप्राइज इस बात पे थी कि मैं रेड जोन में आप किस तरह लोग अंदर मार्चिंग करते हैं, और आंखों के मतलब CM हाउस के बाहर आपने मोबाइल जला दिए। आई मीन वी आर नॉट दैट स्टूपिड। सबको पता है कि वो हाई अलर्ट जोन है, जहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हाँ। मतलब कितनी दफा गवर्नर हाउस के बाहर जो प्रोटेस्ट हुए हैं, वो कितने वहाँ से किस तरह भगाते हैं लोगों को, सबने देखा है ये। लेकिन आयशा, जो एक ट्रेंड जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है वो ये है कि जो प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन अब आप ये देखिए कि बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लड़के जो आम ऑर्डिनरी लड़के हैं, उन्होंने अपनी इंटरटेनमेंट के लिए आप कह लें, या अपना जो एक कोई वीकेंड का खर्चा वर्चा निकालने के लिए उन्होंने अपने ग्रुप बनाए और वो लोग स्नैचिंग कर रहे हैं। और इवन मेरे हस्बैंड जो हैं गए हैं बैंक में, ये लियारी के करीब, आई डोंट नो उनकी कौन सी ब्रांच थी, तो लियारी के करीब का बहुत एरिया था जब ये लियारी ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो वहाँ लिटरली मैं आपको एक बात बता दूँ, जो वहाँ के वर्कर्स हैं जो उस ब्रांच पे काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम शाम को यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। आप मतलब मैं कोई अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, लेकिन उस वक्त लियारी ऑपरेशन हो रहा था जिसको सब काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि यहाँ जब हम बैंक से बाहर निकलते हैं तो हम बड़ी अपनी ज़िंदगी के रिस्क पे निकलते हैं, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो खड़े खड़े आके मोबाइल छीन लेते हैं, बाइक पे आते हैं लोकली, दे डू दैट। बल्कि कितने इंसिडेंट्स ऐसे भी सुने कि जो स्नैचर्स थे स्पेशली डिफेंस एरिया साइड पे, दे ऑल कम फ्रॉम वेरी गुड फैमिली। हाँ, किसी का बाप किसी बैंक में है या कोई डॉक्टर। तो ये जो एक थ्रिल है ना, ये बहुत ज्यादा मतलब ये एक डेंजरस चीज है, क्योंकि इजी मनी का वे बन गया है, इजी मनी। और आई थिंक हमारे दिमाग में एक चीज आ गई है कि हम ये गलत काम करेंगे और हमें इसकी कोई पकड़ नहीं है, हमें पता है क्या करना है, पीछे से पकड़ेंगे, हमने पैसे थमाने और साइड पे अपना। क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, कोई प्रोफेशनल होता है, तो वो तो चलन ठीक है, उसने एक आध बार कोई जेल की हवा भी खाई होगी, जेल के पास रिकॉर्ड होगा उसका, लेकिन अगर हर शख्स ही चोर बन जाएगा तो वो तो एक और यही हो रहा है, बहुत ज्यादा ही। इनफैक्ट ये जो लोग कंप्लेन करते हैं ना कि गुर्बत बहुत हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है, लोगों का कमाई का जरिया खत्म हो गया है, तो इसलिए वो लोग इस डायरेक्शन में निकल आए हैं। खुदा का वास्ता मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, ये मत भूलें कि हम सब ने कब्र में जाना है और अपने खुदा को जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती इस बात की। जी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल, जो आप काम करें आप सिर्फ ये सोचें कि इसमें हमने ऊपर जाना है, आखिरी में ये दुनिया आपने क्या किया, यही सब आपकी पकड़ बाद में होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत पेट्रोल की प्राइस देख लें क्या हो गई है, एक 2000 के मोबाइल के लिए आप जान, तो मुझे लगता है कि कौड़ी की भी नहीं रही है ना। हाँ, है ही नहीं, ये वैल्यू हमारे यहाँ भाई जान को, मतलब मोबाइल स्नैचिंग तो आप छोड़ें, आप ये जो ट्रू स्टोरीज होती हैं आप इसमें देखें कि जी वो लड़का जो था, मतलब लड़का उसके 2 फ्रेंड्स थे, जिसपे मैंने जब वो मूवी देखी तो मैंने अपने भाइयों को, भाई खुदा के वास्ते तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं उनके नंबर डिटेल्स याद हो, जिसके पास भी जा रहे हो बताओ। मैंने अपनी मदर को कहा, बिकॉज लाइक वो लड़का जो है वो बाहर जा रहा था, बाहर जाने के लिए उसका सब वीज़ा वगैरह इमिग्रेशन सब अप्रूव हो गई थी, हर चीज़ हो गई थी। उसके बाद जो है उसने अपने फ्रेंड्स को बताया,
कि मैं इस तरह से ये है, तो उसको कोई फ़ी सबमिट करानी थी। उसके फ्रेंड ने कहा यार तुम अकेले नहीं जाना पेमेंट लेके, तुम एक काम करो कैश ले लो, और वो उसके बेस्ट फ्रेंड थे, सुबह से शाम तक उठना बैठना था उनके साथ। एंड देन उन्होंने कहा कि ये ठीक है तुम पेमेंट ले आओ, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हमारे पेमेंट ले लिए, शाम हो गई है, बेटा वापस नहीं आया। जब माँ बाप ने सर्च किया ये किया, बहरहाल उसके बाद जो है किसी तरह से वो जो पान वाला जो था, दुकान थी, शॉप थी, उसको अपने पुलिस वालों को बताया कि हमने इन दोनों, तो जो इसके दोस्त हैं उसके साथ हमने इस घर में जाते हुए देखा। जब उन्होंने जाके देखा तो उन्होंने उस लड़के को मार दिया था, उसकी लाश मार दी। और बाद में जब उन लड़कों, तो दे आर वेरी यंग, जब उन्होंने उनसे पूछा कि भाई तुमने क्या मसला था, तो कहते हमें इसको मारना नहीं चाहते थे, हम तो इससे पेमेंट ले रहे थे, पैसे मांग रहे थे, इसने जब हमें नहीं दिया तो हमने रेजिस्ट करके उसको मार दिया। सो मीन्स द थिंग इज दिस कि ट्रस्ट लेवल का अब ये हाल है कि मतलब हाँ प्लीज फॉर गॉड सेक, हाँ छुपा के जगहों पे जा रहे होते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल वो जमाना रहा नहीं है कि आप ऐसी Exactly. ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उनके साथ, चाहे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो। अनफॉर्चुनेटली। और रिक्वेस्ट अगेन उन पुलिस ऑफिशियल से है कि खुदा के वास्ते आपने जब ये जॉब ली थी तो वो आम शहरी की प्रोटेक्शन के लिए ली थी, ना कि वीआईपीज और पॉलिटिशियंस और इन लोग या एम्बेसीज के बाहर आप जाके खड़े हो जाए। लेकिन आयशा एक चीज़ और मुझे पूछनी थी कि जो ये रीइंटैचमेंट दिखाते हैं, तो मतलब इसमें भी कभी कभी ऐसे वेज दिखा रहे होते हैं, ये ऐसी चीजें दिखा रहे होते हैं, मतलब हाँ ये मैं बिकॉज़ आप सारे ड्रामा और मूवीज उठा ले यार, उसमें तो पता नहीं क्या क्या तरीके एक मैंने भी इसी तरह का ड्रामा देखा था काफी हाँ। समय पहले। मैंने भी इसी तरह एक ड्रामा देखा था जिसके अंदर एक जो शौहर होता है वो अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, क्योंकि वो बहुत डिमांडिंग होती है, उसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मोबाइल छीनने के प्लान बनाता है। मतलब यही ना, मतलब वो ड्रामे में भी यही चीजें दिखाई जा रही हैं। लेवल तक हम गिर गए। और एक उसमें उन्होंने दिखाया था इवन कि उनके रेंट पे हैं और जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी वाइफ से बहुत फ्रेंडशिप हो गई है, और उन्होंने उनको बताया कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी जॉब करते हैं, मेरे पास इतना जेवर है, ये है वो है, तो वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उन्होंने प्लान बनाया। हमारे में ये भी है कि हम जब किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे तो हो तो हमेशा अपने ये बताना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, ये दिखावा मटेरियल, एग्जैक्टली तकब्बुर जो है ना ये आपको मरवा देता है। हमारे पास सबसे बड़ी गाड़ी हो और सबसे बड़ा बंगला हो, ये सब आई थिंक कहते हैं, like my father says कि keep a low profile because nowadays you really cannot trust anyone. Exactly. On this note again पुलिस वाले से रिक्वेस्ट, खुदा का वास्ता है आपकी जो ड्यूटी है वो हमारी प्रोटेक्शन है, तो उसी ट्रैक पे चलते हैं और पैसे आपको मिलेंगे अगर आप सही काम करेंगे। Exactly. अभी आपको जो मिल रहा होता है वो वाकई में आई थिंक जो लोगों ने अपनी सिंपथीज छोड़ दी पुलिस वालों के साथ बिकॉज ऑफ व्हाटएवर, नॉट एवरी पुलिस वन बट येस मेजॉरिटी ऑफ देम डू। और अगर आप कोई इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स या कोई जो भी आप करते हैं तो ये भी देखें कि वहाँ पे अगर इस तरह के कोई इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी वाले अरेंज करें ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं हो, ना लोग की एक मोबाइल भी छिनता है तो उसमें किसी की मेहनत की कमाई होती है यार, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू एंड द शो, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।